ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कुछ फटाफट खबरों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी का चेहरा होंगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। आज सावन मास का दूसरा सोमवार है। सावन चातुर्मास का पहला मास है। ऐसे में सुबह से ही भगवान शिव के भक्तों का मंदिर में आने का सिलसिला लगातार जारी है। साउथहैम्पटन में खेले गए इंटरनेशनल टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम ब्लैकवुड की 95 रन की पारी की बदौलत बाजी मारने में कामयाब रही। वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से मात देकर सीरीज पर 1-0 से बढ़त बना ली। अमेरिका में रविवार को सैन डिएगो में अमेरिका नौसेना बेस में आग लग गई। आग लगने के बाद एक विस्फोट हुआ और जहाज को खाली कर दिया गया। हालांकि आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,29,55,292 संक्रमित हुए। इनमें 75,48,160 लोग ठीक हुए, तो वहीं 5,69,577 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,49,000 के पार पहुंची, जबकि 5,34,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए। अब तक 22,674 मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,10,000 के पार पहुंची, जबकि 8,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना से 3,334 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार पहुंची, तो मरने वालों का आंकड़ा 10,116 तक जा पहुंचा। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 644 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 24,392 तक पहुंचा। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 510 तक जा पहुंचा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 23,901 तक जा पहुंचा है। कोटा में कोरोना संदिग्ध डॉक्टर की मौत हो गई। हालांकि बुजुर्ग डॉक्टर हार्ट पेशेंट थे और सांस में तकलीफ के बाद एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। रिपोर्ट में एक साथ 9 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। जोधपुर शहर के कई इलाकों में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जांच करवाई। अलवर के नौगावा क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों ने एकजुट होकर 5 दिनों के लिए सेल्फ लॉकडाउन लागू किया। कोटा के रजोपा गांव का रहने वाला युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक अपने साथियों के साथ काम की तलाश में गया था। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। नए नियमों के मुताबिक अब राज्य में कार्यालय और बाजार हफ्ते के 3-5 दिन ही खुलेंगे। शनिवार को रविवार को पूर्ण रूप से बंदी रही। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल LNJP में पहला प्लाज्मा बैंक तैयार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक यहां एक साथ 200 लोगों का प्लाज्मा स्टोर किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव मिले। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अमिताभ बच्चन की बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना का दौर शुरू है। अनुपम खेर की मां दुलारी देवी समेत उनके परिवार के कई लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। हालांकि अनुपम खेर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। जैसलमेर पुलिस ने शहर से 3 किलोमीटर दूर खेत में छिपे चोर को दबोच लिया। बाइक चोर जिला अस्पताल के क्वारंटीन से फरार हो गया था। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भरतपुर पुलिस ने अवैध शराब सहित 2 तस्करों को दबोचा। दोनों के पास से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की। महाराष्ट्र से बूंदी मजदूरी करने पहुंची सरिता 3 महीने से अपने घर जाने का इंतजार कर रही है। महिला के पति का 7 साल पहले निधन हो गया है। पाली के जेतपुरा मुख्य चौराहे के पास एक बाइक से 4 मवेशी की चपेट में आकर गिर गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
बीकानेर के एक निजी अस्पताल में मरीज को मौत पर उसके परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर पैसे के लिए बॉडी नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। डूंगरपुर के भंडारा गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच शुरू है। पाली के सोजत सियाट मार्ग पर बीती रात एक कार बेकाबू होकर नीम के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जोधपुर के फलौदी थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई। पीड़िता के पिता के मुताबिक बीते 11 जुलाई को उनकी बेटी घर में अकेली थी। उसी दौरान 3 लोग घर में घुस आए। धौलपुर के गांव कस्बा नगर के चंबल नदी से पानी भरते समय मगरमच्छ ने 35 साल के युवक पर हमला कर दिया। जैसलमेर हॉस्पिटल से एक चोर फरार हो गया। गंगानगर का रहने वाला चोर फरार है, जिसे 2 दिन पहले मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने कई मामलों में फरार 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए, जहां जेल के अंदर एक बार फिर मोबाइल मिला है। डूंगरपुर के पिंडावल गांव के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। टोंक पुलिस ने जिस्म फरोशी के आरोप में 3 लड़कियों और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पीटा एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की। बाड़मेर में पुलिस की गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया। कर्मचारी कॉलोनी में एक सैनिक के घर में घुसकर पुलिसकर्मियों ने उनकी बेटियों के साथ मारपीट की। सीएम अशोक गहलोत ने 24 दिसंबर 2019 को 31,000 पदों पर अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की, जिसके बाद अब प्रदेश के करीब 3 लाख से ज्यादा बीएसटीसी डिग्रीधारी विरोध में उतर चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए गहलोत सरकार ने एक बार फिर राज्य की सीमाएं सील कर दी। बिना पास राज्य से बाहर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। डूंगरपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भुगतान न मिलने से परेशान हैं। कोटा मंडल रेल प्रबंधक ने रेल माल गोदाम का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। प्रतापगढ़ में पत्रकारों ने अपने एक सहकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर जिला कलेक्टर मरु सांस्कृतिक केंद्र देखने पहुंचे और यहां की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए नंद किशोर शर्मा के प्रयासों की सराहना की। भरतपुर डी क्षेत्र के गांव गढ़ी लोधा में विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते आरओ प्लांट दुरुस्त नहीं हो पा रहा, जिससे ग्रामीणों को पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिल रहा। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने तीर्थ नगरी पुष्कर का दौरा कर कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोटा के कनवास उपखंड क्षेत्र में मुर्दों के नाम पर राशन उठाने का मामला सामने आया। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई। जैसलमेर के किसान टिड्डियों से हलकान है। टिड्डियों पर काबू पाने के लिए कृषि विभाग के तमाम प्रयास असफल हैं। धौलपुर के दौरे पर भरतपुर रेंज डीआईजी संजीव नार्जरी पहुंचे, जिन्होंने सबसे पहले जिले के बसेड़ी और बाड़ी सदर थाने का निरीक्षण किया। कोटा में इन दिनों 900 करोड़ की लागत से बनने वाले विकास कार्य परवान पर है। यूआईटी निर्माण कार्यों के बीच आ रहे पेड़ कटवाने का फैसला किया गया। माउंट आबू से आबू रोड जाने वाली सड़क पर रात करीब 3 बजे एक विशाल पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हो गई। रॉबिनहुड आर्मी जयपुर के बाहर कुकस और आसपास के गांवों में पहुंची। 1 जुलाई से शुरू हुई ये मुहिम 15 अगस्त तक चलेगी। बीएसएफ के जवान देश भर में वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जोधपुर में बीएसएफ के सैकड़ों जवानों ने एक साथ 1000 पौधे लगाए। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ रविवार को 26 साल का हो गया। इस मौके पर जिला प्रशासन ने भगत सिंह चौक से भारत माता चौक तक साइकिल रैली निकाली। अलवर में बजरंग सेना ने नर्सिंग कर्मियों और सफाई कर्मियों का सम्मान किया और कोरोना काल में किए जा रहे कार्यों के लिए दिल से आभार जताया। अलवर के बानसूर में बीजेपी ने गलवान में घायल हुए जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। जोधपुर के पाणिनी नगर में बारिश की मंगल कामना को लेकर रविवार से वृहद वृष्टि यज्ञ शुरू हुआ। 20 जुलाई को यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। कोटा आर्ट गैलरी जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगी। सांगोद विधायक भरत सिंह के निर्देशन में इन दिनों गैलरी के रेनोवेशन का काम शुरू है।
जोधपुर के पन्नालाल गौशाला में गाय के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन लगाई गई। इससे गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद मिल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।